स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल में। यह है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और इसमें हम देखेंगे कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं ना आपके एग्जाम में कि वो इतना कम तोलता है, वो इतना ज़्यादा तोलता है, बनिए टाइप के। तो आज उन बनिए टाइप के सवालों को देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको करा देंगे हम। और ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखे गए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है सीपी जितने का किया उतने का ही उसने एसपी कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर वो 900 ग्राम का वाट स्थान करता है। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझते हैं कि उसने बोला है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल के देता है। मान लीजिए आप गए किसी सब्जी वाले की दुकान पर, ठीक है। आप सब्जी वाले की दुकान से आलू खरीदने लगे और उसने 1000 ग्राम की बजाय आपको 900 ग्राम तोल के दे दिया। वो बोलता है कि मैं इन्हें क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ, मतलब मैं इनको अगर 50 के खरीद के लाया हूँ तो 50 के ही आपको दे रहा हूँ। आपने मान लिया कि ठीक है, लेकिन आपको इतना पता नहीं है कि वो कैसे लाभ ले रहा है, वो प्रॉफिट कैसे ले रहा है आपसे, कम कैसे तोल रहा है। कम तोल रहा है वो ऐसे कि सीपी करके, जो वो सीपी और एसपी, हम सीपी दुकानदार के हिसाब से लेंगे और एसपी भी दुकानदार के हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार का क्रय मूल्य पूछा है हमसे। तो दोस्तों आपको 900 ग्राम देता है। 900 ग्राम देने का मतलब है कि सेलिंग जो करता है वो 900 ग्राम करता है। 900 ग्राम सेलिंग करता है तो वो 900 खरीद के लाया होगा, जब भी तो 900 ग्राम दे रहा है। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि आप जितना सेल करते हैं इतना ही परचेज करके लाए होंगे। आप 900 ग्राम दे रहे हैं किसी को तो 900 ग्राम क्रय करके लाए होंगे, मतलब सीपी उसका 900 ग्राम का हो गया। वो 900 ग्राम क्रय करके लाया और आपसे बोल दिया कि नहीं 900 नहीं है, ये है 1000 ग्राम। यानी कि उसका असली एसपी था 900, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं 900 नहीं है, 1000 है। तो आपने भी मान लिया कि ठीक है 1000 ही है। इससे क्या हुआ कि वो जितने रुपए में 900 ग्राम खरीद के लाया, तो यहां से दोस्तों एक बार फिर से कि वो 900 ग्राम खरीद के लाता है, 900 ग्राम खरीद के लाता है, आपको भी 900 ही देता है, लेकिन उसने कहा 1000 है, तो आपने मान लिया कि 1000 है। तो हम उसका एसपी कितना लेंगे? उसने एसपी बोला है कि 1000 ग्राम है और सीपी उसका सीपी हमने माना कि 900 कैसे माना है दोस्तों? 900 हमने आपको बता दिया कि ऐसे माना है कि जो वो खरीद के लाएगा इतना ही बेचेगा। उसने असलियत में बेचा 900, तो 900 ही लाया होगा। और जब 900 सीपी लाया है और वो 900 ही बेच रहा है, लेकिन उसने कहा 1000 ग्राम है, तो आप मानेंगे 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, हम बोलेंगे प्रॉफिट, तो उसे मिला प्रॉफिट 100 का, 100 ग्राम का मिला। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 900, तो 900 बाय 100, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 100 बटे 9 आ जाएगा। और इसको लिखते हैं हम 11 सही 1 बटे 9 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लें कि आप 900 बेच रहे हैं। उसने बोला है सवाल में दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। 900 ग्राम देने का दोस्तों मतलब है कि जब वो 900 ग्राम आपको दे रहा है तो 900 क्रय करके लाया होगा ना। अब 900 ग्राम आपको दे रहा है, 900 क्रय करके लाया है, ठीक है, 900 क्रय हमने लिख लिया। अब वो बोला कि नहीं मैंने तुम्हें 900 नहीं दिया, मैंने तुम्हें दिया है 1000 ग्राम। तो आपने मान लिया कि ठीक है भाई, तूने 1000 ग्राम दिया है, बढ़िया है, 1000 ग्राम का सीपी लिखे ले रहे हैं हम। लेकिन ये पता नहीं है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी नीचे रखा, सीपी 900, तो हमने निकाल दिया कि 11 से 1 बटे 9, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। आपको क्वेश्चन में क्या कहता है वो नेक्स्ट में, जैसा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है। एक बनिया है वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वो सब्जी तोल देता है या कुछ भी वस्तु को तोल देता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि वो 850 ग्राम एसपी कर रहा था, मतलब अपने हिसाब से उसने जो अपनी दी वो एसपी दी 850, एसपी 850 दे दी। तो जब एसपी 850 दी है तो सीपी कितना होगा 850।
लेकिन ओरिजिनल एसपी का मतलब है कि जो आप खरीद के लाए, आप कितना खरीद के लाए भाई, 1000 ग्राम लाए हो। आप कैसे लाए 1000 ग्राम? आपको जो सब्जी वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। कैसे बेवकूफ़ कैसे बनाया आपको कि आप गए सब्जी खरीदने, 850 ग्राम वो क्रय करके ही लाया था, पहले से ही क्रय कर रखी थी 850, बस उसके पास 850 ग्राम सब्जी थी, उसने 850 ग्राम रख रखी थी। आप बोले कि भाई क्या भाव है, वो बोला कि क्रय मूल्य पे ही दे दूंगा मैं आपको। बोले ठीक है, कि कितनी है, कि 1 किलो है ये, मतलब 1000 ग्राम है ये। आपने बोला ठीक है 1000 ग्राम के रुपए ले लो। तो वो क्या हुआ कि उसने क्रय मूल्य पर तो दी आपको, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, कैसे कमाया कि वो उसने 850 ग्राम जो खरीद के लाया था ना, वो 850 ग्राम ही आपको दी, लेकिन आपसे कह दी कि 1000 ग्राम है ये। यही तो प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट हुआ ये? 150 का। भाई 150 का प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से। तो 150 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी लिखते हैं ना नीचे, 850 हो जाएगा और इंटू 100 का करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जाएगा 17 और ये जाएगा 3। हम लिखेंगे 300 डिवाइड बाई 17 और यहाँ लिखेंगे हम 1711/17 तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा देखें, बहुत जल्दी से देखें कि 850 की वो कोई चीज़ आपको दे रहा है, मतलब 850 ग्राम आपको दे रहा है, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि नहीं मैं तो 1000 ग्राम दे रहा हूँ। वो 850 ग्राम देगा इसलिए तो 850 लाया, 850 लाया, 1000 दी, कह के दी है, 1000 दी, 850 लाया, 150 का लाभ, 150 का लाभ कितने पे, सीपी पे, आंसर। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जो पुराना क्वेश्चन कराया उसकी तरह है। आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो देखिए हम कैसे करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आप समझिए, बस लैंग्वेज समझनी है आपको। ये कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब दावा तो वो करता है कि क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ। तो सीपी हम यहाँ लिख लें, एसपी यहाँ लिख लें, ये तो हमें सजाना ही है अपनी कॉपी में सीपी और एसपी से। इसके बाद मैं बात करूं कि 5 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 4 केजी वाट का इस्तेमाल करता है, लाभ की गणना करो। दोस्तों एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ होगा यहाँ पे क्या था, उसने 5 किलोग्राम का वाट इस्तेमाल किया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि वो 5 किलो वाट, मतलब आपसे नाम लेता है कि मैं 5 किलो का वाट जो है ना ये यूज़ करता हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल कितना होता है, 4 किलो वाट। मतलब आप ये समझिए कि वो 4 किलोग्राम वाट का इस्तेमाल जो करता है वो क्या है, मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि किसी सब्जी वाले की दुकान पर गए, वहाँ केवल 4 किलोग्राम सब्जी थी, केवल 4। तो 4 किलोग्राम का मतलब है कि वो 4 किलोग्राम क्रय करके लाया होगा। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ। आपने बोला ठीक है भाई क्रय मूल्य पर दे रहा है कि दे दे हमें। आपने वो सब्जी ले ली, वो बोला कि ये 4 किलोग्राम नहीं है, ये है 5, तो उसका एसपी कितना हुआ, एसपी तो 5 हुआ। भाई आप 5 किलोग्राम ले गए हो, चाहे बेशक वो 2 ही सही, लेकिन आप ले गए हो 5 किलोग्राम। उसने कहा है, आपने पैसे भी 5 किलोग्राम के दिए हैं, तो आपके हिसाब से जब 5 किलोग्राम के पैसे आपकी जेब से गए तो उसका एसपी कितना होगा, 5। मतलब कि वो लाया तो 4 किलोग्राम के पैसे देके, लेकिन आपसे ले लिए 5 किलोग्राम के पैसे। कितना लाभ कमाया, 1 किलोग्राम के रुपए के बराबर। तो लाभ प्रतिशत अगर मैं बोलूं तो 1 का लाभ कितने सीपी, 4 इंटू कितना, 100, और 5 से लगाएगा तो 25, ये हो जाएगा 25% लाभ। ठीक है दोस्तों, अब तो काफ़ी जल्दी हो रहा है ना। वो पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था क्योंकि आपको समझाया जाता था। इसमें कुछ नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये जो सीपी बोल रहा है वो बोल रहा है कि 4 उसके पास रखी थी कोई सब्जी, 4 किलोग्राम। वो बोल रहा है कि मेरे पास 5 किलोग्राम है। आपने बोला ठीक है भाई 5 है तो मुझे दे दे, तो आपने 5 ले ली, मतलब उसका एसपी कितना हुआ, 5 हुआ, और सीपी कितना था उसका, 4। लाभ कितने का, 1 का लाभ है, 1 का लाभ 4 पे, तो आपका 25 आ गया। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके पिछले वाले की तरह है, और बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में डिफरेंट दिया है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। देखें ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। 25% का लाभ दोस्तों कब होगा, 25% का लाभ हो जाता है। दोस्तों यहीं पे रोको तुम, एक बात देखो
कि 25% का लाभ हो रहा है भाई, 25% की वैल्यू होती है भाई 1/4। हमने बोला सीपी हमेशा नीचे यानी कि 4, एसपी हमेशा ऊपर, एसपी 5। वो कह रहा है कि बताइए इसके लिए 400 ग्राम के वाट के स्थान पे उसने कितने ग्राम का वाट इस्तेमाल किया होगा, मतलब आपको कितने ग्राम दी होगी। मतलब दोस्तों इसको ध्यान से समझेंगे आप। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसमें लाभ दे रखा था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया सॉल्व कर। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि 400 ग्राम के वाट के स्थान पर, तो 400 ग्राम का वाट के स्थान पर कितना वाट यूज़ किया होगा। दोस्तों 400 ग्राम उसने आपको दी होगी, ये बात ध्यान से समझ रहे हैं ना। उसने 400 ग्राम आपको दी होगी, जब तो वो यहाँ से पूछ रहा है कि कितने ग्राम का वाट यहाँ पे यूज़ करा होगा। तो वहाँ पे दोस्तों कितना कर रहा होगा, जितना भी कर रहा होगा, हम सिर्फ इतना समझते हैं, जितना भी कर रहा होगा दोस्तों हम यह समझते हैं कि 400 ग्राम के वाट के स्थान पर कितने ग्राम का वाट वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि 400 ग्राम का वाट जो इस्तेमाल कर रहा है वो विक्रय मूल्य के लिए कर रहा है यहाँ पे 400 का, इनटू कितने के मल्टीपल पे, 80 के पे। इसे हम 80 के पे करेंगे तो ये हो जाएगा 320। इसका मतलब समझेंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कैसे लिख लिया, यहाँ पे कैसे लिख लिया। ये होता है जैसे हम 25% का लाभ ले रहे हैं, 25% का लाभ ले रहा है कोई दुकानदार, तो 4 का लाया होगा, 5 की बेचती होगी, ठीक है। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि जब 5 की बेची होगी तो वो बोल रहा है कि 400 ग्राम के स्थान पर उसने कितने ग्राम का वाट इस्तेमाल किया होगा। 400 ग्राम का वाट जो इस्तेमाल किया उसने, दोस्तों इस बात से ये पता चलता है कि जो 400 ग्राम उसने कह के दिए हैं ना आपको, वो आपको एसपी करा है। एसपी कैसे करा है, एसपी उसने करा है कि बताओ 400 ग्राम के वाट के स्थान पर कितने ग्राम का यूज किया था, कितने ग्राम का यूज किया होगा। आपको जब एसपी 400 का कर रहा है और लाभ ले रहा है तो कुछ ना कुछ कम तो करा ही होगा। कुछ ना कुछ कम का मतलब है जब आपके लिए 400 का यूज करा है, आपका एसपी 400 यूज करा है उसने, तो 80 के मल्टीपल पे हो गया, लेकिन 4 अपने सीपी के हिसाब से 320 का यूज करा हमने, ये भी 80 के मल्टीपल पे हो जाएगा 320। दोस्तों सीधी भाषा में समझते हैं कि ये 4 ये 5 तुम्हारे लिए 400 का यूज 80 के मल्टीपल पे, तो ये भी 80 के मल्टीपल पे, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीपल पे करना है आपको। दोस्तों ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी 6 सही 18/47 का लाभ कमाता है। दोस्तों लाभ कमा रहा है 6 सही 18/47 का। तो दोस्तों इसका परसेंटेज का मतलब क्या हुआ। दोस्तों इसे निकालने का देखो तरीका बताऊं, ये मुझे भी नहीं पता क्या है। देखो 47 50 से 3 कम, ठीक है, हम इसमें करेंगे 6 की गुणा। तो अगर मैं 50 में 6 की गुणा करूं तो 300, लेकिन ये 3 कम है, और 3 में जब 6 की गुणा करूं तो 18 कम होगा ना, और 18 कमी के साथ ही ये जुड़ जाएगा 18, तो कमी पूरा हो गई, मतलब 300 तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब नीचे आया 47 इंटू 100, ये परसेंटेज हटाया 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं 0 से 0 काटूं तो कितना आया, ये 3/47, ठीक है दोस्तों। सीपी की बात मैं करूं यहाँ पे तो सीपी की बात दोस्तों कितनी होगी 47, और एसपी की बात करूं तो कितना 47 ही हो गया, और ये हो गया 50, ठीक है। वो अब कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का वाट यूज करेगा। तो दोस्तों आप पता लगाएंगे कि 1 किलोग्राम का जो वाट यूज कर रहा है वो कर रहा है आपके विक्रय मूल्य के लिए, मतलब अपने विक्रय मूल्य के लिए कर रहा है वो 1 केजी का यूज, तो अपना क्रय मूल्य के लिए कितना यूज करा होगा, मतलब कि वो लाया कितना होगा, ठीक है। इसका निकालेंगे हम कितने के मल्टीपल पे, 20 के पे हो जाएगा, और 47 दूनी होते हैं 94, तो 940 ग्राम का वाट यूज करेगा वो, ठीक है, आपको देने के लिए। मतलब अपना एसपी जो वो अपना जो मतलब अपनी जेब से जो निकालेगा ना वो 940 निकालेगा, और आपकी जेब से जो पैसे लेगा वो 1000 ग्राम के लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है कि इसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया है 3/47, हमारा सीपी 47 बताया था, नीचे वाली वैल्यू सीपी, और ये 50 हो गया 3 जोड़ के। इसके बाद वो बोल रहा है कि 1 केजी के स्थान पर कितना यूज़ करता होगा, बताइए। जब वो इतना लाभ कमा रहा है कुछ कम ही यूज़ करता होगा। हमने मान लिया 50 की जगह 1 केजी यूज़ करता है, मतलब 50 का मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और ये हो गया 20 के मल्टीपल पे, तो ये भी 20 मतलब 940 ग्राम का यूज़ करता है। दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप इसको देखिएगा, ये हमने इस टॉपिक में डाल दिया है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड भी है और थोड़ा सा अलग भी है। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको तो क्वेश्चन कहीं से भी हो कैसा ही भी हो
आप बुक में देखेंगे तो उसमें भी मिक्सचर होते हैं, इसमें मिक्सचर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन कैसा है। वो कह रहा है कि एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान दोस्तों अपने आप में सीपी 100% होता है ना दोस्तों, मैंने बताया था 100%। वो एमआरपी कर रहा है, अब एमआरपी कितनी करेगा, वो 150 कर देगा, क्योंकि वो 50% अधिक अंकित करता है ना। 100 में से 100% और 50% तो 150 हो गए ना, 150% एमआरपी हो गई। इसके बाद वो बोल रहा है कि वो 25% की छूट यह सोच कर देता है कि उसे 25% का लाभ होगा। मतलब एमआरपी को वो 50% ऐसे अंकित करता है कि भाई मैं 25 की छूट दे दूं और 25 मुझे बच जाए। लेकिन रियली क्या होता है कि छूट किस पे मिलती है, छूट तो एमआरपी पे मिलती है। जब छूट एमआरपी पे मिलती है तो 25% की छूट कितनी होगी। देखो मैं 150 पे 25% कैसे निकालता हूँ, 150 पे 25 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25 का मतलब होता है 1/4, और मैं यहाँ पे सीधा 1/4 कर देता हूँ। 1/4 का मतलब है दोस्तों ये हो जाएगा 75/2, और 75/2 का मतलब है 37.5। मतलब उसने दोस्तों 37.5 रुपए की छूट दे दी है। 37.5 रुपए की जब छूट दी है और 150 उसका अंकित मूल्य है दोस्तों, एमआरपी है 150, इसको माइनस करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 112.5। दोस्तों आपका सीपी कितना है, सीपी है 100 बोला है मैंने, सीपी 100 और एसपी कर रहा है वो 112.5। आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आपका प्रॉफिट आएगा 112.5 माइनस 100 इजिकल टू 12.5। ठीक है दोस्तों, हमने एमआरपी 50% ज़्यादा कर दी, 150 हो गया। इसके बाद मैं बोलूँ कि 150 का 25% आप निकालिएगा। 150 का 25% आपने निकाला कि 150 का 1/4 निकाल दिया तो 37.5 आ गया। हम बोलेंगे कि कितने की छूट दी आपने, कि 37.5 रुपये की। वो बोलेंगे कि हम तुम्हारा सीपी निकालें तो सीपी कितना होगा, तो एमआरपी माइनस छूट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो आपकी छूट आ गई 112.5 की, तो आपका एसपी आ गया 112.5 का। जब एसपी 112.5 का है और सीपी हमारा 100 का है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 12.5, और अगर हम परसेंटेज निकालें ना प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, जो चीज़ 100 पे होती है ना दोस्तों वही होती है। मतलब जैसे 12.5 रुपये का इस पर प्रॉफिट हुआ है तो 12.5% ही है ये। देखो मैं कैसे करता हूँ, 12.5 रुपये का तो हमें प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट आया है कितने पर, 100 पर, और मल्टीप्लाई बाय कितने करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो 12.5%। अगर 100 है और उस पे जितना भी लाभ या हानि हो रही है वो उतना ही परसेंटेज होता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।